निश्चित किया गया है। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात कहूंगा, बहुत संक्षेप में समापन करूंगा। बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना। और इस बात को चरितार्थ करने के लिए मैं वेदनाओं का सारथी बना। और वेदनाओं का सारथी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ दिव्यांगों की सेवा में लगभग 2008 से समर्पित, और इस प्रकार की वेदनाएं कम से कम हमारे साथ हमारे परिवार के जो दिव्यांग साथी हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं, कुछ किसी की प्रकार की कोई बात नहीं करता, उनके साथ जब जुड़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी एक नई ऊर्जा बढ़ गई। तो उसी तरीके से जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लगाया, मेरी भी 2 बार हार्ट अटैक हो चुका। पोलियो से मैं ग्रस्त बचपन से हूँ और किसी तरीके से माँ पिता की तपस्या से इस स्थिति तक पहुँचा हूँ। और कविता से मैं जुड़ाव जरूर हूँ, कविता लिखता भी हूँ, लेकिन कविता पे मैं कोई मंच की कविता कोई सुनाने का मैं अभ्यस्त नहीं रहा हूँ। मेरी कविता ये जो दिव्यांग सेवा ही कविता के रूप में बन गई और उसी में लगता हूँ। और मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि कभी भी जो बाधाएं हैं, जैसे कि मैं सहानुभूति करते हैं आदरणीय हमारे प्रिय अनुज कमलेश जी के प्रति, मैं कोई सहानुभूति नहीं, मैं इनको मानता हूं कि प्रभु ने हम लोगों को, हमको, इनको या इस तरीके के लोग हैं, आप सभी लोगों को जो कुछ कार्य सौंपा है, एक मजदूर की तरीके से इनको कार्य सौंपा है, ये प्रभु भगवान की शक्ति के रूप में, एक पुंज के रूप में अवतरित हुए हैं। जो इनका अवतरण दिवस है उसी का एक चरित्रार्थ स्वरूप है कमलेश प्रभु, ये सब लोग। और ये कविता के रूप में, कविता कहते नहीं, कविता जीते हैं। कविता को एक संस्कार के रूप में पूरे देश को जगाते हैं। ये राष्ट्र के एक ऐसे चिंतक हैं जिनका कोई न तो किसी प्रकार की लिप्सा है। अभी कुछ दिन पहले हमने इनसे एक आग्रह किया, बड़े आग्रह के बाद, और बड़ा एहसान मेरे ऊपर इन्होंने करके, पिछली बार दिव्यांग पुरस्कारों के लिए मैं बहुत इनसे विनती किया, तब इन्होंने अप्लाई किया। खैर उस पर चूँकि अब मैं जानता हूँ वहाँ की प्रक्रिया, मैं वहाँ का सलाहकार भी रहा हूँ दिव्यांग विभाग में, डिप्टी कमिश्नर कस्टम्स में रिटायर हुआ, उसके बाद मैं इसी सेवा में सब लगा रहा। लेकिन जो सरकारी तंत्र उत्तर प्रदेश का था, जब मैं वहाँ पे था, तब भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त था। अब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इन पुरस्कारों में इस प्रकार के जो सज्जन, जो व्यक्ति जिस प्रकार के वास्तव में पुरस्कार के औचित्य के लिए उनका नाम सोचा जाना चाहिए, वो कभी नहीं सोचा। वो जो बिल्कुल काम नहीं करता वो पुरस्कृत होता है। तो हम लोग बिना पुरस्कार के, बिना किसी आकांक्षा के, निष्प्रिय होके, निष्प्रिय भाव से हमेशा कमलेश जी काम करते रहे। कहाँ कितना मिलेगा, किस मंच पे कितना पैसा, कितना लिफाफा मिलेगा, इस बात की चिंता। लिफाफा मिल जाए ठीक है, स्वीकार करते हैं, चूंकि हम लोगों के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, सब कुछ होता है। तो इस प्रकार की मैं सभी दिव्यांगों से अनुरोध करता हूँ। एक आज बड़ी उपलब्धि इस मंच के द्वारा हुई। मैं झंझटी जी से कम 7-8 साल से मिलना चाहता था, इनको देखना चाहता था। और इनके सोशल मीडिया पे कभी इनकी जो मुद्दा इस तरीके का आते थे, तो मैं प्रतिक्रियाएं इनके विरोध में भी लिखता था, इनके समर्थन में भी लिखता था, और इन्होंने कभी धन्यवाद भी दिया है। और लेकिन आज मैं इस बात से, ये डॉक्टर साहब जो अभी गए हैं, जो वो दो लोगों से जो मिला, सभी लोगों से मेरी उपलब्धि है, लेकिन ये झंझटी जी के दर्शन करके मैं अपने को बड़ा कृतज्ञ करता हूँ। अब यह पता चला, नहीं तो आपको पता चलता। हमको ये भी नहीं पता था कि कमलेश जी के आप अत्यंत निकटस्थ हैं, लेकिन ये आज पता चला, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और सांवरा जी का कहने क्या, मैं सांवरा जी का तो बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझको ये संचालन करके मुझको बुलावें, लेकिन मैं वाकई जहाँ ये संचालन करते हैं उसका सम्मेलन में जाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।